दोस्तों, इस वीडियो में जो है हम चर्चा करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। और जो काफी प्रश्न हैं आपके, जो काफी शेयर्स को लेके, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे कि आपका आइडिया है, एयरटेल है, फिर आपका जो है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज है, डाबर है, बर्जर पेंट्स है और आपका यस बैंक है। दोस्तों, एक चीज मैं बता दूं, जो काफी जो शेयर्स हैं उनके बारे में मैं चर्चा नहीं भी कर पाता हूं, और उसका रीजन बड़ा साफ है। देखिए, पहली बात, कुछ शेयर्स ऐसे हैं जिसे मैं ट्रैक नहीं करता। जैसे आपका 3i इन्फोटेक हो गया, या फिर जैसे फ्यूचर रिटेल भी हो गया, तो मैं उसे ट्रैक नहीं करता हूं। देखिए, जिस चीज को मैं फंडामेंटली नहीं ट्रैक करता, तो वहां दिक्कत ये होती है कि कुछ भी कहना जो है वो ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आप किसी स्टॉक के फंडामेंटल को समझते हैं, तभी उस हिसाब से आपको टेक्निकल्स पर भी जो है ध्यान देना चाहिए कि किस सपोर्ट पे जो है लेना चाहिए, कौन सा सपोर्ट टूट सकता है। वो सारी चीजें जो है वो आपको टेक्निकल को जो है वो फंडामेंटल के साथ जो है साथ में देखना होता है। तो इसीलिए जो जिन शेयर्स को जो मैं ट्रैक नहीं करता हूं, उसके बारे में मैं नहीं कहता हूं। और कुछ शेयर्स मान लीजिए मिस हो जाते हैं, तो वो अगली वीडियो में उनकी जो है चर्चा हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो की जो है शुरुआत करते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, NISM सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स। दोस्तों, चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, एक जो है आपका सवाल आ रहा है कि ये टेलीग्राम चैनल जो हमने स्टार्ट किया है, आप जाकर के, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन भी कर सकते हैं। आप टीके मनी करके सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे, वहां मिल जाएगा। तो आप लोगों ने कहा कि सर आप पोस्ट नहीं कर रहे हैं कुछ भी, जो है टेलीग्राम चैनल बने 2 दिन हो गया। देखिए, आज शाम से या कल से ही जो है मैं चीजें जो है पोस्ट करना स्टार्ट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो उस बात की जो है ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, चलिए आलोक इंडस्ट्रीज पर जो है अभी चर्चा करते हैं। देखिए, ये जो शेयर है, मैं कह रहा हूं आपको, काफी समय से रेंज बाउंड मूवमेंट दे रहा है, यानी एक रेंज में रह रहा है। रेंज का लोअर एंड जो है वो 33 के आसपास है, और जो हायर एंड है वो 36.5 के आसपास है। जो एग्जैक्ट अगर आप पूछेगा कि लोअर एंड क्या है, तो ये देखिए, आपका जो लोअर एंड है, आप यहां पर देख सकते हैं, जो प्राइस लोअर एंड 32.75, ये जो लोअर बैंड है 32.75, और जो हायर बैंड है वो 36.15। ये जो एक प्राइस बैंड में चल रहा है। आज जो ओपनिंग हुई थी वो 34.4 पे हुई, और वहां पर जो है फिर से जो है एक इंट्राडे में जो है 2% की गिरावट आई। और देखिए, अब 2% की गिरावट के साथ ये 33.70 पे बंद हो रहा है। मैं हर बार की तरह NSE की बात कर रहा हूं कि मैं वहीं ट्रेड भी करता हूं, वहीं इन्वेस्ट भी करता हूं। ज्यादातर जो है मेरी पोजीशन, क्योंकि फ्यूचर ऑप्शंस में मैं काम करता हूं और NSE पर ही होता है, तो ज्यादा इसलिए मैं वहीं बात करता हूं। देखिए, यहाँ पर 33.20 पर जो है यहाँ पर लो लगा था, और क्लोजिंग 33.70। देखिए, एक चीज आपको ध्यान देना है, जब एक स्टॉक काफी समय तक जो है एक रेंज में रहता है, तो उसे रेंज तो है एक समय तोड़नी ही पड़ेगी, इसमें जो है कोई शक नहीं है। अब ये देखिए, आप रेंज को देखिए, ये जो दायरा आपको दिख रहा है, ये 32.5 का आप लोअर बैंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये अपर बैंड 36.5 का। जब तक ये जो 4 रुपए का जो बैंड है, एक जो रेंज है, ये नहीं टूटता है, जो बड़ी मूव नहीं आएगी। जैसे ही ये बैंड टूटता है, एक बड़ी मूव आने की संभावना है, और वो मूव मेरे ख्याल से जो है दोस्तों, वो तकरीबन जो है 6 से 8 रुपए की मूव आनी चाहिए। यानी कि जो आप कहें परसेंटेज टर्म्स में, तो 15 से 20% की एक मूव आनी चाहिए। अब ये रेंज को तोड़ता है, किस तरफ रेंज को तोड़ता है वो चीज हमें देखनी होगी। अगर रेंज के ऊपरी एंड को तोड़ता है, तो वहां ऊपरी तरफ मूव आएगी और रेजिस्टेंस तक जाएगा। और अगर निचली तरफ रेंज को तोड़ देता है, तो फिर जो है नीचे की तरफ मूव आएगी 6-7 रुपए की। और वो सपोर्ट लेवल, जो बड़ा सपोर्ट है, जो आपको याद है, यहां से हमने बाइंग भी की थी 1 आध महीने पहले, जब लोअर सर्किट का दौर चल रहा था, तो 26-28 का जो सपोर्ट हमने खरीदा था, आप लोगों ने मैं खरीदा था, और मैं प्रॉफिट भी बुक किया 40-45 के रेजिस्टेंस जोन में, क्योंकि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था। तो एक जो है ये दिख रहा था कि एक अवरोध होगा, वहां एक दिक्कत आएगी, वो लेवल क्रॉस करते ही जो है एक मूवमेंट आएगी। लेकिन जो शॉर्ट टर्म मूवमेंट है, उसके लिए आपको पहले ये दायरा निकालना पड़ेगा, जो एक फंसा हुआ है इस दायरे में, जो आपका 32.5 और 36.5 का दायरा है, ये टूटते ही मूव आएगी। और मेरा जो अंदाजा दोस्तों, मुझे लगता है नेक्स्ट वीक जो है वो बिग मूव आनी चाहिए। किस तरफ आती है हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। अच्छा यही होगा कि ऊपर की तरफ मूव आए, क्योंकि काफी जो इन्वेस्टर्स जिन्होंने ऊपर के प्राइस पर लिया है, उन्हें जो है वो, उनके लिए वो अच्छा रहेगा, प्रॉफिटेबल रहेगा अगर ऊपर की तरफ मूव आए। तो ये ध्यान देना होगा। एक ट्रिगर भी है, रिजल्ट्स, मेरे को लगता है बहुत जल्द रिजल्ट्स रिलेटेड जो न्यूज है, मुझे लगता है अगले हफ्ते कुछ आने चाहिए कि इस तारीख को जो है रिजल्ट आने वाली है। तो थोड़ा यहाँ पर आप
ध्यान दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर जो एक शेयर के बारे में बहुत ज्यादा आप सवाल पूछ रहे हैं, देखिए फ्यूचर रिटेल के बारे में, तो मैंने बताया कि वहां मैं फंडामेंटली नहीं ट्रैक कर रहा हूं, तो इसलिए मैं कुछ भी कहने से काफी दिनों से बच रहा हूं, और ना ही मेरी कोई पोजीशन है उस स्टॉक में, मैंने नहीं खरीदा है, मेरे अभी पोर्टफोलियो में नहीं है, तो मैं कुछ वहां पर कहने से बच रहा हूं। तो जो लोग स्टॉक को ज्यादा ट्रैक करते हैं आप उनसे जो है राय ले सकते हैं। यहाँ पर आपने आइडिया के बारे में पूछा है, देखिए आइडिया का स्टॉक के बारे में एक ही बता दूं, आइडिया के बारे में एक ही आइडिया है कि देखिए जो फैसला जो है, ये पहली बात तो इनके पक्ष में आ जाए जो भी एजीआर ड्यूज हैं, दूसरी बात मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इन्हें जो है बड़ी इन्वेस्टमेंट मिल जाए, कम से कम 15% के आसपास की, 10 to 15%, क्योंकि बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी तभी जो इनकी जो समस्या है जो कर्ज को लेकर के, डेब्ट को लेकर, वो कम होगी। और देखिए यहाँ पर जो है टेक्निकल लेवल्स काफी मायने रखते हैं आइडिया में, वॉलेटाइल स्टॉक है, ट्रेडर्स का फेवरेट स्टॉक है, ट्रेडर्स काफी ध्यान देते हैं इस पे, एक दिन में 5-10% की मूवी है, बड़े आराम से दिखा देता है। देखिए ये जो है, अगर आप शॉर्ट टर्म सपोर्ट बोलिएगा, ट्रेडर्स वाला सपोर्ट, तो ये आपका 8 से 8.5 के बीच में है। ये सपोर्ट के ऊपर जब तक रहता है ये फिर से 12 रुपए जाने की क्षमता रखता है। शॉर्ट टर्म सपोर्ट मैं कह रहा हूं, ट्रेडर का सपोर्ट, जो लोग स्टॉप लॉस ला के खेलते हैं उन्हीं के लिए, इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं। इन्वेस्टर्स का सपोर्ट आज भी वही है जो मैंने पहले भी कहा था, 6 रुपए। 6 रुपीज इज द सपोर्ट फॉर इन्वेस्टर्स। तो 6 रुपए जो है इन्वेस्टर का सपोर्ट है, ट्रेडर का 8-8.5 के आसपास है, इसके ऊपर रहता है तो इसके ऊपर जाने की संभावना है। लेकिन ये जो स्टॉक है ये काफी वॉलेटाइल स्टॉक है, तो वही लोग ट्रेड और इन्वेस्ट करें जो ज्यादा जोखिम लेने वाले हैं। जो कम जोखिम लेना चाहते हैं वो इसे ट्रेड और इन्वेस्ट ना करें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब जो अगला स्टॉक है आपका एयरटेल, देखिए एयरटेल भी सेम जो है फील्ड का स्टॉक है, टेलीकॉम सेक्टर का है, पर एयरटेल जो है वो फंडामेंटली भी ज्यादा अच्छा है आइडिया के मुकाबले, और टेक्निकली भी जो है वो ज्यादा बढ़िया आइडिया के मुकाबले। और ये जो बाइंग जोन के आसपास आ रहा है, ये जो 490 से 500 का सपोर्ट है, ये एक अच्छा एरिया है। मुझे लगता है अगर कोई बैड न्यूज ना आए तो मुझे लगता है इस एरिया से सपोर्ट लेके जो है फिर से एक बाउंस दिखाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए एरिया निकल जाता है, मान लीजिए टूट जाता है किसी बैड न्यूज के कारण से, तो हो सकता है 550-450 के आसपास भी आ जाए। लेकिन वो जो एरिया है वो बेसिकली एक बाइंग जोन होगा, क्योंकि एयरटेल फंडामेंटली भी ज्यादा अच्छी कंपनी है अगर आप देखें तो, और टेक्निकली भी जो है वो ज्यादा अच्छी कंपनी है। एक चीज आपको ध्यान देना है कि जो कंपनी फंडामेंटली और टेक्निकली बहुत अच्छी होती है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत जल्दी ज्यादा रिटर्न दे देगी, इस चीज को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब है कि ये जो कंपनी है थोड़ी स्टेबल रहेगी, गिरेगी भी कम और जो है बढ़ेगी भी थोड़ा नॉर्मल। और जो फंडामेंटली टेक्निकली कमजोर कंपनी है वो वॉलेटाइल मूव देती है, ऊपर और नीचे बड़ी मूव देती है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। तो जो थोड़ा सा सेफ खेलने वाले इन्वेस्टर्स हैं, मीडियम रिस्क लेने वाले, वो एयरटेल पर ध्यान दें। आइडिया के लिए आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, जो स्मार्ट ट्रेडर्स हैं या जो इन्वेस्टर जो रिस्क काफी ले सकते हैं उन्हें आइडिया पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, अगला स्टॉक जो है पिडिलाइट, इसके बारे में पहले भी चर्चा की थी, मुझे याद है 1 महीने पहले, जब प्राइस नीचे का था मैंने कहा था सपोर्ट के आसपास है, फंडामेंटली बहुत ही हाई क्वालिटी कंपनी है, टेक्निकली भी बहुत अच्छी है, और वहां से एक अच्छा बाउंस भी आया है। अभी जो है थोड़ा सा ऊपर के स्तर पे है, एक गिरावट आए तो पोर्टफोलियो में लेने लायक स्टॉक है। ये जो पिडिलाइट है ये आपका पोर्टफोलियो का स्टॉक है, कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक। जब भी गिरावट हो, मार्केट गिरे या कुछ भी जो है क्रैश हो, तो आप जो है स्टॉक को एक्युमुलेट कर सकते हैं धीरे धीरे, अच्छा स्टॉक है। चाहे अब डाबर की बात करें, एफएमसीजी क्षेत्र में काफी अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली काफी तगड़ी कंपनी है, अच्छा ग्रोथ है, बढ़िया मैनेजमेंट है, किसी प्रकार की जो है कोई कर्ज की समस्या नहीं है, तो डाबर पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। मैं तो ध्यान देता ही हूं, आपको पता है, चाहे डाबर हो, चाहे गोदरेज कंज्यूमर हो, चाहे हिंदुस्तान यूनिलीवर एचयूएल हो, चाहे आईटीसी हो, चाहे मेडिको हो, चाहे आपका गोदरेज एग्रोवेट हो, जो भी इस प्रकार की, जो टाइटन हो, जो इस प्रकार की कंपनियां जहां कर्ज नहीं होता है, तो वहां जो है ग्रोथ हमें दिख रहा है, अगले 5-10 साल भी ग्रोथ है। तो जब भी गिरावट मिले तो आप उसे ध्यान दे सकते हैं, ध्यान क्या आप पोर्टफोलियो में ऐड भी कर सकते हैं बिल्कुल। वो देखिए जो अच्छी फंडामेंटल कंपनी होती है वो कभी भी 15-20% से ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगी, वो 20% से ज्यादा जल्दी गिरेगी नहीं है, तो बहुत बड़ा मार्केट क्रैश ना हो जाए, ऐसे मार्च में हुआ था। अदरवाइज वो आपको 15-20% मैक्सिमम गिरेगी। अब बस वहां पर जो एंट्री ले लेना है, कोई टेक्निकल भी आपको देखने की जरूरत नहीं है,
प्रॉफिट अक्सर बना के ही देती है जो अच्छी फंडामेंटल कंपनी है। बस एक बार 10-15% गिर जाए, एक अच्छे सपोर्ट पे ले लेना है। अच्छी कंपनियां जल्दी सपोर्ट नहीं तोड़ती है, इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ट्रेडर्स को पता है अच्छी कंपनी है फंडामेंटली, वो सपोर्ट को बचाने आएंगे। तो डाबर जो है वो पोर्टफोलियो का स्टॉक है। ठीक है, अगला स्टॉक जो बर्जर पेंट्स है, ये भी पोर्टफोलियो का स्टॉक है। बस एक चीज है, थोड़ा सा ये रेजिस्टेंस के आसपास मुझे दिख रहा है। ये और एशियन पेंट्स दोनों सेम ग्रुप की दोनों जो है वो पेंट सेक्टर में है, लेकिन यहाँ पर देखिए बर्जर पेंट जो है रेजिस्टेंस के आसपास में दिख रहा है, 590 आसपास कुछ एक रेजिस्टेंस है। तो वहां पर मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट करेगा या फिर गिरावट भी हो सकती है अगर मार्केट थोड़ा सा सुस्ती दिखाए। तो है ये फंडामेंटली अच्छा स्टॉक, टेक्निकली भी अच्छा स्टॉक और पोर्टफोलियो का स्टॉक है। जो बर्जर पेंट्स है ये भी पोर्टफोलियो का स्टॉक है, लेकिन देखिए इसको थोड़ा भाव पे लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा ये जो है अभी जो है रेजिस्टेंस के आसपास मुझे दिख रहा है। अगर नीचे के लेवल पर आए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए अगला जो स्टॉक है आपका यस बैंक। यस बैंक हम रोज ट्राई करते हैं, क्योंकि आप जो है काफी इंटरेस्ट लेते हैं इसमें। ये यस बैंक के बारे में कहूँ, बिल्कुल फ्लैट सा रहा है, मुझे लगता है 1-8% ऊपर बंद हुआ है आज, देख लीजिए। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है कम हुआ है, एवरेज वॉल्यूम जो होता था मुझे लगता है कि 8.8 करोड़ कुछ आसपास के वॉल्यूम हुए हैं, तो थोड़ा कम वॉल्यूम है एवरेज के हिसाब से यहाँ पर। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस उसी प्रकार कायम है जो पहले है, नया कुछ बोलने के लिए है नहीं। वो 14.10 या 20 के आसपास का शॉर्ट टर्म सपोर्ट है, 12-13 के आसपास का जो है वो मीडियम टर्म सपोर्ट अभी भी है। तो वहां स्थिति जो है जस की तस है। यस बैंक के बारे में अभी कुछ बोलने जैसा नया है नहीं, जब कुछ नया होगा तो हम और जो है एनालिसिस यहाँ पर करेंगे। एक चीज जो है सवाल बार बार लोग पूछ रहे हैं यस बैंक में, क्या सर हम अभी भी शेयर लें तो क्या 3 साल तक जो है शेयर जो है फंस जाएगा, वो मतलब लॉक इन हो जाएगा? देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं पहले भी बता चुका हूँ कितनी बार। ये नियम सिर्फ पहले जिन्होंने लिया है 11 मार्च से पहले जो क्राइसिस चल रहा था उनके लिए ये रूल है, ये नॉर्मल लोगों के लिए रूल नहीं है। अभी जो ले रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सब जो है बिल्कुल अफवाह है कि लॉक इन हो जाएगा, ये सब इस पर ध्यान मत दीजिएगा दोस्तों। जो है आप जो है आपको डिस्क्लेमर पता है कि वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई गई है, तो कृपया वित्तीय सलाहकार से लेकर के जो है कोई फैसले लें, क्योंकि शेयर बाजार में अनेक प्रकार की जोखिम है। धन्यवाद।